श्री महाभारत खिल्ल भागे पंचषष्टिमतो अध्याय। रवैतक पर्वत पर रुक्मिणी के व्रत उद्यापन का उत्सव, उसे पारिजात पुष्प देकर के श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का सम्मान, नारद जी द्वारा रुक्मिणी के सर्वाधिक सौभाग्य की प्रशंसा तथा सत्यभामा का कोप भवन में प्रवेश। जन्मेजय ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मथुरा में अवतार लेकर के बुद्धिमान श्री कृष्ण जो मंगलमय लीलाएं की हैं, उन्हें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है। द्वारका में निवास करके सपत्नीक हो जाने पर श्री कृष्ण ने जो षड्गुण संपन्न चित्त किए हैं उन्हें बताइए, क्योंकि श्री कृष्ण की सारी लीलाएं आपको विदित है। शंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन जन्मेजय, पत्नी परिग्रह करने के पश्चात श्री कृष्ण के जो विचित्र चरित्र हैं उन्हें सुनो। प्रभु, वे चरित्र उन्हीं के अनुरूप हैं। नरेश्वर, सपत्नी का होने के कारण एक समय महातेजस्वी एवं प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण महारानी रुक्मिणी के साथ रवैतक पर्वत पर गए। उस रुक्मिणी देवी के उपवास व्रत का उद्यापन था। उसका समादर करते हुए भगवान मधुसूदन स्वयं ही ब्राह्मण को भोजन आदि से तृप्त करने के लिए वहां गए। देवऋषि नारद की अनुमति से भगवान वसुदेव के भेजने पर यदुकुल के कुमार, पुत्र और भाई भी वहां गए। राजन, परम बुद्धिमान विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण के अनुरूप उत्तम समृद्धि से संपन्न 16,000 स्त्रियां भी उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गई। कुरुनंदन, तदंतर वहां भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थी, नित्य धर्मपरायण, बंदी, प्रियवादी, मांगलिक नाम गोत्र से युक्त, महान पुण्यकर्मा तथा योनि विद्या और यज्ञ के संबंध से शुद्ध ब्राह्मणों को मनोवांछित पदार्थ दिए। ब्राह्मणों को अभिष्ट वस्तुओं से तृप्त करके सत्पुरुषों के प्रिय आश्रय भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बंधुओं को भी यथा योग्य संतुष्ट किया। उपवास के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी पत्नी भीष्मक राजकुमारी रुक्मिणी का विशेष रूप से बहुत आदर किया। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण पत्नियों सहित वहां रह करके जब रुक्मिणी देवी के साथ बैठे हुए थे, उस समय नारद मुनि उनके निकट आए। अपर में रूप इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण ने उस समय वहां आए हुए नारद मुनि का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। भरत नंदन, भगवान वासुदेव से पूजित होकर के सत्पुरुषों के परम पूजनीय मुनि ने वहां श्री कृष्ण के हाथ में पारिजात वृक्ष का एक फूल दिया। नरेश्वर, वृक्षराज पारिजात के उस फूल को श्री हरि ने रुक्मिणी देवी के हाथ में दे दिया, क्योंकि वह भोजकुल नंदिनी रुक्मिणी श्री कृष्ण के पास उनके बगल में बैठी हुई थी। उस पुष्प को हाथ में लेकर के पद्मन जननी सती साध्वी कमल नयनी रुक्मिणी ने, जो श्री कृष्ण के संकेत का अनुसरण करने वाली थी, अपने सिर के बालों में लगा लिया। त्रिभुवन की सारी रूप संपत्ति जिनमें निहित थी, वे इस नारायण की मनोहारिणी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी उस देव पुष्प को धारण करने से दुगनी शोभा पाने लगी। उस समय ब्रह्म कुमार नारद मुनि उनसे बोले, देवी पतिव्रते, ये एकमात्र पुष्प तुम्हारे ही योग्य था। व्रत को धारण करने वाली देवी, तुम्हारे संसर्ग से ये फूल सर्वथा अलंकित हो गया। इस पुष्प को धारण करने से तुम मेरी दृष्टि में अत्यंत पूजनीय हो गई हो। करना में गुणों से संपन्न पति वत्सले कामनी, ये फूल 1 वर्ष तक सदा ताजा बना रहता है, कभी कुमलाता नहीं है। समय का ज्ञान रखने वाली, अपने गुणों से आदर पाने वाली वक्ताओं में शेष रुक्मिणी, यह फूल 1 साल तक मनोवांछित गंध प्रदान करता रहता है।
देवी, जितनी सर्दी या गर्मी अभीष्ट हो, ये फूल उसे देता रहता है तथा मन में जिन श्रेष्ठ रसों को प्राप्त करने की अभिलाषा हो, उन्हें भी ये पुष्प स्वयं ही झड़ता रहता है। वरवरनी, इस पुष्प का सेवन किया जाए तो ये सौभाग्य प्रदान करता है तथा मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली अभीष्ट सुगंध झरता रहता है। देवी, तुम जिन जिन फूलों की अभिलाषा करोगी, वृक्षराज पारिजात का ये फूल सबको प्रस्तुत कर देगा। धर्म में निष्ठा रखने वाली शुभे देवी, ये पुष्प ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला तथा पुत्रदायक है। इसे सदा धारण किया जाए तो ये बुद्धि को अशुभ चिंतन में नहीं लगने देता। तुम इस फूल को जिस जिस रूप रंग में देखना चाहोगी, वह सब ये धारण कर लेगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार ये छोटा, बड़ा, हल्का, भारी अथवा स्थूल सूक्ष्म हो जाएगा। कमल लोचने, ये पुष्प अप्रिय गंध का निवारण तथा उत्तम गंध की वृद्धि करने वाला है। रात के समय ये दीपक का भी काम करता है। यह चिंतन करने मात्र से संतान नामक दिव्य वृक्ष के फूलों का हार, माला, फूल, कभी नष्ट होने वाले वस्त्र आदि तथा अच्छे अच्छे फूलों के मंडप प्रदान करेगा। देवताओं के समान इसको धारण करते समय तुम्हें भूख, प्यास, गलानी अथवा वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होगी। ये सारी वस्तुएं तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जाएंगी। इतना ही नहीं, ये चिंतन करने पर तुम्हें प्रिय लगने वाले सुंदर वाद्यों और संगीत शास्त्र के अनुकूल गीतों का भी आनंद प्रदान करेगा। देवी, वर्ष पूर्ण होने पर यह फूल तुम्हारे पास से समय के अनुसार चला जाएगा और वृक्ष प्रवर पारिजात से जुड़ जाएगा। सुप्रभे, तुम्हारा कल्याण हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने असुर द्रोही देवताओं के सत्कार के लिए स्वभावतः पारिजात की ऐसी सामर्थ्य रच दी है। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली देवी, देवेश्वर शिव की प्रीतमा हिमालय पुत्री सती साध्वी सुरेश्वरी उमा नित्य इन फूलों को धारण किया करती है। देवराज इंद्र की माता अदिति, देवेंद्र पत्नी शची, देव माता सावित्री, सर्वगुण संपन्ना लक्ष्मी तथा अन्य देव पत्नियां, देवगण और वसु देवता, ये सब इस पुष्प को धारण करते हैं। उन सब के लिए भी इस पुष्प के धारण का अधिक से अधिक समय 1 वर्ष तक का ही है। इसमें संशय नहीं है। भोजनंदिनी, आज मुझे मालूम हो गया है कि इन 16,000 स्त्रियों के बीच भगवान वसुदेव को तुम ही सबसे अधिक प्रिय हो। सर्वेश्वर प्रिय सद्गुणवती भामिनी, आज तुमने अपनी सारी सोतों को अपमान के जल से सींच दिया। आज तुम्हारा अनिवार्य सौभाग्य और यश प्रकाश में आ गया, क्योंकि भगवान मधुसूदन ने यह मंदार पुष्प केवल तुम्हारे हाथ में दिया है। आज सत्राजीत की पुत्री परम सुंदरी सती सत्यभामा देवी, जो अपने आप को सदा सबसे अधिक सौभाग्यशालिनी एवं सुभगा समझती रही है, जान लेगी कि किसका सौभाग्य अधिक है। साम माता जामती तथा गंधारी आदि जो महात्मा श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां हैं, वे आज निष्प्रिय होकर के सौभाग्य के लिए उठी हुई आकांक्षा का परित्याग कर देंगी। देवी, आज तुम्हारे सौभाग्य का एकमात्र विजयशील रथ बाहर निकला है, जो सहस्त्रों मनोरथ रूपी रथों के लिए दुर्जय है। सर्वांग सुंदरी भामिनी, भोजराज कन्या, आज मैं श्रद्धा इस बात को समझ गया कि श्री कृष्ण की दूसरी आत्मा तुम ही हो। हरि प्रिय, तीनों लोकों के रत्नों का सर्वस्वरूप ये पारिजात पुष्प भगवान श्री कृष्ण ने जो तुम्हें ही दिया है, इससे
तुमने आज प्राणों से भी अधिक उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त कर ली, अथवा तुम्हें आज समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों की अपेक्षा उत्कृष्ट जीवन प्राप्त हुआ है। नरेश्वर, सत्यभामा की भेजी हुई दासियां वहां खड़ी थी। उन्होंने नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए यथार्थ वचनों को सुना। अन्य देवियों तथा पत्नियों की दासियां भी वहां खड़ी थी। उन सबको देख करके नारद जी ने उपयुक्त बातें और भी बढ़ा चढ़ा कर कही थी। उस समय वे सारी बातें सुन करके उन दूतियों ने स्त्री स्वभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर में उन्हें प्रकट कर दिया। कानो कान वह सब जान करके श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां झुंड के झुंड एकत्र होकर के हर्ष में भर करके रुक्मिणी के अत्यंत गुण युक्त सौभाग्य उदय की चर्चा करने लगी, मानो कुल के किसी गूढ़ रहस्य पर गुप्त मंत्रणा कर रही हूं। हर्ष से उत्फुल्ल हुई भगवान दामोदर की वे स्त्रियां एकत्र होकर के प्राय इस प्रकार कहने लगी कि वे रुक्मिणी हम सब लोगों की पूजनीय है, ज्येष्ठ पुत्र की माता है और स्वयं भी ज्येष्ठा है, परंतु अतुल तेजस्वी श्री कृष्ण की नित्य प्रिया सत्यभामा अपनी सोच के उस सौभाग्य गुण का उदय नहीं सहन कर सकी। वे रूप और यौवन से संपन्न थी, उन्हें अपने सौभाग्य पर गर्व था। अतः अभिमानी देवी सत्यभामा सोच के अभ्युदय का समाचार सुनते ही ईर्ष्या के वशीभूत हो गई। पवित्र मुस्कान वाली सत्यभामा ने कुमकुम में रंगी हुई साड़ी उतार करके रोष आकुल चित्त से एकमात्र श्वेत वस्त्र धारण कर लिया। वे उस समय अधिक ईंधन डाल देने से बढ़ी हुई अग्नि की दीप्तिमती शिखा के समान प्रतीत होती थी। उनके मन में ईर्ष्या जनित आग बढ़ती जा रही थी, जिससे अत्यंत दग्ध होने के कारण वे श्रीहीन सी हो गई थी। जैसे तारा सजल जलधर की ओट में चली जाए, उसी समय रोष भरी सत्यभामा ने वहां एकांत कोप भवन में प्रवेश किया। देवी सत्यभामा ने ललाट में प्रीतम के प्रति रोष सूचक चिन्ह के तौर पर हिम और चंद्रमा के समान श्वेत दुकूल पट बांध लिया और उस ललाट के किनारे किनारे सरस गीला लाल चंदन पोत लिया। उन बातों को याद करके वहां बड़े तकिए वाले पलंग पर बैठी हुई वह देवी रोष पूर्वक सिर हिला रही थी और सारे आभूषणों को उतार करके उसने अपने केशों को एक वेणी के रूप में बांध लिया था। आपको अकारण ही क्रोध हुआ है, ऐसा कहकर के जब दासियों ने उन्हें कोप भवन से बाहर चलने के लिए खींचा, उस समय उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा परिजनों से युक्त होने पर भी झुकी बाहों वाली सत्यभामा ने रोषवश बारंबार लंबी सांस खींच करके हस्तगत कीड़ा कमल को नखों से नोच नोच करके चूर्ण सा कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण विषयक 65वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे षष्ठतमो अध्याय में श्री कृष्ण का सत्यभामा को मनाना और सत्यभामा का मानसिक खेद प्रकट करके उनसे तपस्या के लिए अनुमति मांगना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सब कुछ जानने वाले अपरमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण नारद जी को रुक्मिणी के साथ बैठा जान किसी दूसरे कार्य के बहाने वहां से निकल गए। वहां से निकल करके वे बड़ी उतावली के साथ सत्यभामा के विशाल भवन में गए, जिसे रवैतक पर्वत के रमणीय शिखर पर साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय एवं आदरणीय थी।
परंतु वे स्वभाव से माननी थी। इस बात को जान करके श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके भवन में घुसे। मधुसूदन स्नेहवश देवी सत्यभामा के रूठी होने के विचार करते हुए भयभीत से होकर के धीरे धीरे उनके महल में गए। अपने साथ आए हुए सेवक को दरवाजे पर खड़े रहने का आदेश देकर और नारद जी के सत्कार के लिए प्रद्युम्न को नियुक्त करके वे उस महल के भीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने दूर से ही अपनी प्रिय सत्यभामा को भवन के भीतर गई हुई देखा। वे क्रोधवश बारंबार लंबी सांस खींच रही थी और दासी की भांति वहां पड़ी थी। अपने मुखारविंद का नखों से कुचला हुआ एक कमल सटाए वे बारंबार उच्छ्वास लेती और कभी कभी हंस पड़ती थी। उनके चरण का अग्रभाग कुछ आकुल एवं चंचल सा हो रहा था। उस चरण के द्वारा वे पृथ्वी पर रेखा सी खींचती और पीछे की ओर मुंह मोड़ करके बार बार घूमती थी। फिर बाएं कर कमल पर अपनी मुखार विंद को रख करके वे किसी चिंता में डूब जाती थी। उनके सारे अंग अत्यंत मनोहर थे, नेत्र कमलों की शोभा को छीन लेते थे। वे एक सुंदरी वनिता थी। दासी के हाथ से सरस चंदन लेकर के वे सती साधी सत्यभामा पहले तो उस चंदन की प्रशंसा करके उस दासी के हृदय को आनंदित कर देती, परंतु पुनः निर्दयता पूर्वक उसको झिड़कने और फटकारने लगती थी। शैया से बार बार उठ करके फिर वहीं गिर पड़ती थी। श्री हरि ने अपनी प्रीतमा की वे तथा और भी बहुत सी चेष्टाएं देखी। जब उन्होंने अपने मुंह को वस्त्र से ढक करके तकिए पर रखा तब यही उपयुक्त अवसर है, ऐसा सोच करके श्री कृष्ण के पास चले गए। वहां पहुंच करके उन्होंने संकेत से दासियों को समझा दिया कि मेरे आने की बात इन्हें बताना मत। दासियों का शंकित होकर के इधर उधर जाना भी रोक दिया। उस दशा में उन्होंने सत्यभामा का अनुसरण किया, अर्थात वह उनके पीछे जाकर के खड़े हो गए। बगल में खड़े हों, हाथ में व्यंजन लेकर के धीरे धीरे हवा करने और मुस्कुराने लगे। उस समय परिजात पुष्प के संसर्ग से सुवासित हुए भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी दिव्य सुगंध धारण करते थे जो मनुष्य में दुर्लभ है। उस अत्यंत अद्भुत सुगंध को सूंघ करके सत्यभामा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मुंह पर से कपड़ा हटाया और पूछा, ये क्या है? पवित्र मुस्कान वाली सत्यभामा उठ करके बैठ गई और अपने पीछे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को ना देख करके दासियों से पूछने लगी, ये सुगंध कहां से प्रकट हुई है? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर वे कुछ नहीं बोली। धरती पर घुटने टेक करके सिर नीचे किए हाथ जोड़ करके बैठी रही। गंध के आश्रय भूत भगवान जी को ना देख करके वे अनुमान करने लगे कि पृथ्वी ही उस गंध को प्रकट कर रही है, परंतु उनकी ऐसी उत्कृष्ट गंध कैसे हो गई, ये बात समझ में नहीं आती। तो फिर ये क्या है? ऐसा कहकर के जब देवी सत्यभामा ने चारों ओर दृष्टिपात किया तब उन्हें सहसा विश्व भावन भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। तब सहसा उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वह गद कंठ से उतना ही कह सकी कि आपके शरीर से ऐसी सुगंध का प्रकट होना उचित ही है। भगवान जी के प्रति प्रेम भाव से युक्त होने पर भी वे उस समय रोष से कुछ तिक्त सी हो उठी थी। उनके मनोहर होठ फड़कने लगे। उन्होंने लंबी सांस खींच करके मुंह नीचे कर लिया। फिर कजरारे नेत्रों वाली वे शुभ लक्षणा देवी 2 घड़ी तक दूसरी ओर मुंह करके बैठी रही। फिर अपने मुख को हाथ पर रख करके बाईं ओर चढ़ाए भांति भांति दृष्टिपात करके वे श्री हरि से बोली, बड़ी शोभा पा रहे हैं ना आप। इतना कह करके उनके नेत्रों से प्रणय कोप जनित जल की धारा बहने लगी, मानो कमल के दलों से तुषार का जल गिर रहा। तब कमल ने श्री कृष्ण अत्यंत उतावले हो उछल करके पलंग पर आ गए और
प्रीतमा के मुखार विंद से गिरते हुए अश्रु जल को उन्होंने दोनों हाथों में ले लिया। श्री वत्स चिन्ह से शोभित कमल नयन भगवान गोविंद ने प्रिया के नेत्रों से गिरते हुए उस जल को लेकर के अपनी छाती में लगा लिया और इस प्रकार कहा, नील कमल दल के समान नेत्रों वाली भावनी सुंदरी, जैसे कमलों से जल टपक रहा हो उसी तरह तुम्हारे युगल नेत्रों से ये अश्रु जल कैसे गिर रहा है। मनोहावरे पिए, तुम्हारा मुख प्रभात काल के शोभाहीन पूर्ण चंद्रमा तथा मध्याह्न काल के मुरझाए हुए कमल का स्वरूप क्यों धारण करता है। सुश्रोणी, कुमकुम और कुसुम्ब रंग की साड़ी क्यों नहीं धारण करती हो। श्वेत वस्त्र पर ही आज इतना अनुग्रह क्यों है। ये कुसुम्ब और कुमकुम के रंग में रंगे हुए युगल वस्त्र हैं जो तुम्हें बहुत प्रिय हैं। देव पूजा करके देवताओं का विसर्जन कर देने के बाद स्त्री के लिए श्वेत वस्त्र धारण करना अभिष्ट नहीं है। सुंदर रंगों वाली देवी, बताओ आज तुम्हारा शरीर आभूषण से भूषित क्यों नहीं है। धूसर कांति वाली सत्य, जो चित्रक पत्रभंग रचना का स्थान है, वे तुम्हारा मुखमंडल आज आंसुओं से लिप्त क्यों हो रहा है। प्रिय दर्शनी, विशाल नयन प्रांत वाली हृदय वल्लभे, आज तुम्हारा ललाट श्वेत पट्ट वस्त्र और सरस सुगंधित एवं कमनीय चंदन द्वारा कैसे सेवित हो रहा है। प्रिय, किस कारण से तुम अपने मुख की प्रभा का उपमर्दन अर्थात शोभा का निवारण कर रही हो, अथवा ये सब करके क्यों मेरे मन को अत्यंत ग्लानि पहुंचा रही हो। ये फैला हुआ चंदन रस तुम्हारे कपोलों का प्रेमी बन करके पत्र रचना का शत्रु बन बैठा है, अर्थात जहां पत्र रचना होनी चाहिए वहां ये चंद्रमा का बेढंगा रस फैल रहा है, अतः अधिक शोभा नहीं पा रहा है। रत्न में आभूषण से सुनी हुई तुम्हारी ये ग्रीवा जहां शरद ऋतु की शोभा प्रकट नहीं हुई है, उस ग्रह नक्षत्रों के दर्शन से रहित वर्षा काल के आकेश की भांति शोभा नहीं पा रही है। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख पूर्ण चंद्रमा का प्रतिद्वंदी बना रहता है। ये बहुत काम बोलता और कमल किसी सुगंध बिखेरता रहता है। ऐसे मनोहर मुख के द्वारा आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। पूरी नहीं तो आधी आंख से भी मेरी ओर क्यों नहीं देखती हो। लंबी सांस खींच करके अंजन से मलिन हुए अश्रु जल बहाती ही जा रही हो। नील कमल के समान श्याम कांति वाली मनस्विनी, ये रोना धोना व्यर्थ है, इसे बंद करो। ये अंजन मिश्रित अश्रु जल तुम्हारे मुख की शोभा का वैरी है, इसे अब मत बहाओ। देवी, जब सारे संसार में यह प्रसिद्ध है कि मैं तुम्हारा किंकर हूं, तब वरवरनी तुम मुझे पहले की ही भांति अभीष्ट सेवा के लिए आज्ञा क्यों नहीं देती हो। देवी, भामनी, सुंदरी, मैंने तुम्हारा कौन सा ऐसा अप्रिय कार्य अपराध किया है जिससे तुम अपने आप को अत्यंत कष्ट दे रही हो। सर्वांग सुंदरी, मैं तुमसे ये सत्य सत्य कहता हूं कि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता हूं। शोभने, यो तो मेरी सभी स्त्रियां मेरे द्वारा बहुत सम्मान और आदर पाने की अधिकारनी हैं, तथापि मेरा विशेष आदर और स्नेह तुम्हारे सिवा अन्य सब स्त्रियों में नहीं है। देव कन्याओं के समान सुंदरी सत्यभामी, मेरा जो तुम्हारे प्रति काम भाव अथवा प्रगाढ़ प्रेम है, मैं मेरे मर जाने पर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यह मेरी निश्चित धारणा है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। कमल के भीतरी भाग किसी आभा वाली प्राण वल्लभे, जैसे पृथ्वी में क्षमा आदि और आकाश में शब्द आदि गुण नित्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह भी अटल है। जैसे अग्नि में दीप्ति, दिवाकर सूर्य में दिव्य प्रभा,
और चंद्रमा में कांति सदा बनी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह सदा अविचल है। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने को प्रिय लगने वाली बात कह रहे थे, उस समय सौभाग्यशालिनी सत्यभामा ने अपने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछ करके उनसे धीरे से इस प्रकार कहा, प्रभु, मेरे मन में सदा यही विश्वास बना हुआ था कि तुम मेरे हो, परंतु आज ये बात मेरी समझ में आ गई कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए भी साधारण ही स्नेह है, विशेष नहीं है। मैं पहले ये नहीं जानती थी कि यहाँ का सब कुछ अनित्य है और समय सभी बातों में उलट फेल कर देता है, परंतु अब संपूर्ण लोक गति को ही मैं अस्थिर अर्थात क्षण भंगुर समझने लगी हूँ। अच्युत, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तुम ही मेरे लिए द्वितीय आत्मा, जीवन संगी, सहायक एवं प्रीतम पति हो। इसी प्रकार तुम्हारे लिए मैं ही द्वितीय आत्मा, जीवन संगिनी, सहायिका एवं प्राण वल्लभा पत्नी हूँ। ऐसा मान करके मैंने अपने जन्म और जीवन को सत्ता सफल समझा था, परंतु अब यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। तुम्हारा हृदय कैसा है यह मैं अच्छी तरह जान गई। देखती हूँ कि तुम मेरे पास केवल मीठी मीठी बातें ही बनाया करते हो, वाणी मात्र के ही माधुर्य का प्रयोग करते हो। मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह कृत्रिम बनावटी है, परंतु दूसरी जगह कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है। पुरुषोत्तम, मेरा स्वभाव सरल है, सर्था तुम्हारे प्रति भक्ति भाव रखती हूँ। इस बात को जानते हुए तुम छल कपट का आश्रय लेकर के मेरी अवहेलना करते हो। अस्तु, इतना ही बहुत है। जो कुछ अपरिवर्तनीय दृश्य देखना था वह मैंने देख लिया, जो सुनने योग्य बात थी वह मैंने सुन ली। तुम्हारे स्नेह के फल का उदय कहाँ किस प्रकार होता है ये भी प्रत्यक्ष हो गया। पुरुषोत्तम, यदि मैं तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूँ तो मुझे आज्ञा दे दो, मैं उत्तम निश्चय होकर के तपस्या करूंगी। क्योंकि पति की इच्छा से ही किए गए नारियों के तप अथवा व्रत सफल होते हैं। स्वामी की इच्छा के बिना जो कुछ भी किया जाए वह निश्चय ही निष्फल हो जाता है। ऐसा कहकर के पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी शुभ लक्षणा सती सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पीत वस्त्र का अंचल लेकर के उसी से अपने मुंह को ढक करके पुनः नेत्रों से आंसू बहाने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में परिजात हरण विषयक 66वां अध्याय पूर्ण हुआ।